नाम पड़ेगा आपका? मैं शशि श्रीवास्तव, भारत विकास परिषद सृजन शाखा की अध्यक्ष हूँ। आज आपने सिंदूर का मिशन सिंदूर का क्या कहेंगे इस पर? ये हम लोग को बहुत ज़रूरी था ताकि उग्रवादियों को और लोगों को हम लोग की ताकत पता चले कि अगर वो पुरुष अगर महिलाओं पे भी अगर वो वार करेंगे तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और सिंदूर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, उसकी ताकत है। देखिए धीरे धीरे बढ़ के आज वो सैलाब बन के बढ़ता जा रहा है। क्या हुआ था? कोई घटना बताएं कि मिशन सिंदूर क्यों लगाया गया था, क्या है? धोखेबाजी से मारा गया, नाम ले करके पूछ करके कौन हिंदू है। उग्रवादी अगर वो थे, वाकई वो थे, तो क्यों नहीं वो हिंदू और मुस्लिम सबको मारे, हिंदू को क्यों पूछ के मारे? इसका क्या संदेश जाता है? इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपने आप खुद ही समझ जाए। आज आपने क्या किया? आज आपने क्या? आज हम लोगों ने सभी संस्थाओं के लोगों ने बनारस के सब मिल करके हम उनके प्रति श्रद्धांजलि दिए जो पहलगांव में थे, और साथ में उनको अपनी ताकत बता रहे हैं कि हम लोग हैं कौन, ताकि उस चीज़ को वो देख ले और समझ लें। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? निधि सिंह, भारत विकास परिषद वर्णा शाखा से। आज आपने मिशन सिंदूर को लेकर रैली निकाला है, क्या उद्देश्य है, क्या क्या? देखिए हम लोग इतने सीधे साधे भारतवासी हैं कि हम लोग कभी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों की इस सिधाई का लोग बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। हम लोग तो साथ में एकदम भाई बहन की तरह रहते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ रह के, जैसे होता है नहीं, घर का भेदी लंका ढाए, वही वाला हाल कर रहे हैं। हमारी ही देश पे रहेंगे, हमारी धरती पे रहेंगे, हमारे देश का खाएंगे और हम ही लोग को मारेंगे। तो ये चीज़ बहुत गलत है। हमारा धर्म देख के और हमको मार रहे हैं। बताइए, भारत मतलब कि हिंदुओं का तो एकमात्र देश है, मुसलमानों का के तो बहुत सारे देश हैं। उन्होंने तो अपना ऐसे फैला लिया है, मतलब 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करके उन्होंने बढ़ा लिया है। हमारा एक देश है, हम अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है, तो हम लोगों को, हम औरतों को भी आगे आना पड़ेगा। हम लोगों को भी अब ऐसा दिखाना पड़ेगा कि अगर कोई हमको अगर कुछ करेगा तो वो मतलब छूटेगा नहीं, बचेगा नहीं, है ना। मतलब हम लोगों का यही उद्देश्य दिखाने का कि औरतें भी अब जागरूक हो गई हैं। अगर कहीं पे मेरा यही मानना है कि अगर उस समय अगर हमारे जो लोग थे मारे गए, अगर एक भी इंसान उसमें थोड़ा सा मजबूत हो गया होता तो वो 3-4 थे, वो 3-4 को वो मार दिए होते, अपने को बचा लिए होते। जब तक से वो चेक कर रहे थे कि किस धर्म के हो, तब तक से वो सब मार सकते। तो मेरा, आपने क्या किया है? हम लोग अब रैली निकाले हैं भारत में, मतलब हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग भी कुछ हैं। और मेरा ये मानना है कि आज मेरे ऊपर अगर कुछ पड़ेगा तो 4-6 को तो मार के मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। पहले 4-6 तो लेके ही जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई मेरे घर में हमको कहा जाता है, और वो चीज़ हमें है और हम वो चीज़ दिखा सकते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? नीलम सिंह, गार्गी कुटुंब योग हमारी पूरा ग्रुप है, गार्गी कुटुंब योग से। आज मिशन सिंदूर को लेकर रैली निकाली है, क्या उद्देश्य था, क्या क्या उद्देश्य थी? एक तो आतंकवाद के खिलाफ सभी को जागरूक करना और महिलाओं को भी आगे करना, ताकि महिलाएं भी आतंकवाद के खिलाफ मोहरा ले सकें। समाज में लोगों को ये पता हो कि नहीं, आतंकी कहीं भी घुस करके कुछ भी कर लेंगे, यह संभव नहीं है। और महिलाएं शुरू से बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि भविष्य में वो जा कर के देश के एक सजग नागरिक बने और हर तरह के आतंकवाद को समाप्त करने का प्रयास करें। और दूसरी चीज़ कि सिंदूर हमारे यहाँ आध्यात्मिकता का प्रतीक है और उसके साथ शक्ति का भी प्रतीक है। हमारे यहाँ बहुत पहले एक लोकगीत गाया जाता था, जिसमें कौशल्या माँ ने जब राम बन गए थे तो माता कौशल्या ने कहा था कि राम का शीश मुकुट भीग जाए, उनके अंग वस्त्र भीग जाएं, लक्ष्मण के वस्त्र भीग जाएं, लेकिन सिया का सिंदूर न भीगे, क्योंकि उस सिंदूर के तेज के बल से ही राम अयोध्या वापस आएंगे सीता और लक्ष्मण के साथ। तो ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जिसके लिए हम सरकार को, सेना को और जिस किसी का भी योगदान रहा उस सब को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और हमारी सेना ऐसे ही निरंतर किसी भी प्रकार के दुश्मनों से, आतंकवादियों से साहस से मुकाबला करे। आज आप लोगों ने क्या किया है? आज हम लोगों ने रैली निकाली है और जन जागरण का कार्य, रैली निकालने का उद्देश्य जन जागरण का कार्य करना, और लोगों को ये पता चलना चाहिए कि नहीं, हम भी एकजुट हैं, हमारे अंदर भी साहस है, हम भी कुछ कर सकते हैं। हम